आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ रुपए की लागत से सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ के जरिए तैयार करदा बुनियादी ढांचे के 75 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। रेलवे ने चेन्नई डिवीजन में कावरा पत्तई के मकाम पर हुए ट्रेन हादसे के सिलसिले में आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। गाड़ियों की आमदोरफ्त की बहाली का काम जोर शोर से जारी है। हरियाणा में नई सरकार को 17 अक्टूबर को हलफ दिलाया जाएगा। आज मुल्क भर में विजयदशमी और दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसके तवानाई के सेक्टर पर पाबंदियों का ऐलान किया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज हैदराबाद में तीसरे और आखिरी T20 बैन-अ-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरहदी बुनियादी ढांचे को तक़वियत देने की गरज से वर्चुअल तरीके पर आज बुनियादी ढांचे के 75 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया। सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ ने 2236 करोड़ रुपए की लागत से इन्हें तामीर किया है। ये प्रोजेक्ट 11 सरहदी रियासतों और अंडमान व निकोबार जजायर समेत मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तामीर किए गए हैं। वर्चुअल तरीके पर इफ्तिताहिया तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि 2014 में एनडीए के इख्तिदार में आने से पहले तरक्याती काम की रफ्तार रुक गई थी और शमाल मशरकी और सरहदी रियासतें मामूली तरक्की के मौके से भी महरूम हो गई थीं। लेकिन मरकज में सरकार में तब्दीली आने के बाद मुल्क के शमाल मशरकी हिस्से और सरहदी रियासतों को तरक्की के कौमी धारे में वापस लाया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई मकसद से इन इलाकों की अहमियत को जहन में रखते हुए जरूरी तरक्याती काम में तेजी लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। वजीर दिफा ने आज 22 सड़कों, 51 पुलों और 2 दूसरे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज विजयदशमी के मौके पर दार्जिलिंग में सुकना छावनी में शस्त्र पूजा की। उन्होंने फौजी जवानों के साथ त्यौहार भी मनाया। उन्होंने भारतीय फौज के 33वें कोर के हेडक्वार्टर्स में रिवायती शस्त्र पूजा में हिस्सा लिया। वजीर दिफा ने कहा कि विजयदशमी के मौके पर हथियारों की पूजा की बहुत पुरानी रिवायत है। कल रात जनूबी रेलवे के चेन्नई डिवीजन में गुम्मिदी पोंडी के नजदीक कवरा पत्तई के मकाम पर हुए ट्रेन हादसे की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन पुन्नेरी से गुजरते वक्त एक स्टेशनरी मालगाड़ी से पीछे की जानिब से टकरा गई। इस हादसे में किसी की हलाकत की खबर नहीं है। 16 जख्मी मुसाफिरों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। जनूबी रेलवे के जनरल मैनेजर ने बताया कि इस हादसे की वजूहात का पता आला सतही कमेटी की तरफ से दाखिल की गई इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद लगाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त की बहाली का काम जोर शोर से जारी है, जिसमें 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। रेलवे के सेफ्टी कमीशन ने भी हादसे के मकाम का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों के रास्ते तब्दील कर दिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से 9 अक्टूबर तक 3 मुल्कों अलजायर, मौरितानिया और मलावी का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया का 3 अफ्रीकी मुल्कों का यह पहला दौरा होगा। ये तारीखी दौरा G20 की भारत की सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने के 1 साल बाद हो रहा है। हफ्ते भर के अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया 2 तरफा मीटिंगों के अलावा भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत करेंगी। अपने दौरे के पहले मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से 15 अक्टूबर तक अलजायर का दौरा करेंगी। दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया 16 अक्टूबर को मौरितानिया पहुंचेंगी। उनका यह दौरा एक ऐसे अहम वक्त में हो रहा है जब मौरितानिया अफ्रीकी यूनियन की सदारत कर रहा है। अपने दौरे के आखिरी मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया के 3 मुल्कों अलजायर, मौरितानिया और मलावी के दौरे का मकसद अफ्रीकी मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और वसअत देना है।
हरियाणा में नई सरकार को जुमेरात को पंचकुला में हलफ दिलाया जाएगा। साबिक वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इस बात की तस्दीक करते हुए नामानिगारों को बताया कि उन्हें वजीर आजम की तरफ से मंजूरी मिल गई है। वजीर आला और वजीरों की काउंसिल को इस महीने की 17 तारीख को पंचकुला में हलफ दिलाया जाएगा। आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत ने खवातीन के खिलाफ मजालिम पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया जराइम और सियासत के दरमियान गठजोड़ का नतीजा है। डॉक्टर भागवत आज सुबह नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 99वां यौम तासीस मनाने के लिए विजयदशमी की अहम तकरीब से खिताब कर रहे थे। आईन की अहमियत को उजागर करते हुए डॉक्टर भागवत ने कहा कि आईन की तमहीद, रहनुमा उसूल, बुनियादी हुकूक और फराइज से मुताल्लिक मालूमात आम लोगों तक पहुंचने चाहिए और आईन में दर्ज मज़कूरा चारों अहम चीजों के बारे में लोगों को आगाही फराहम करने का निजाम होना चाहिए। आरएसएस के सरबराह ने विजयदशमी के मुबारक मौके पर शस्त्र पूजन का भी एहतमाम किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के सरबराह डॉक्टर के राधा कृष्णन मौजूद थे। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि टेक्नोलॉजी आला तालीम के शोबे में बड़ा फर्क लाई है और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 भारत को एक मुतहर्रिक और दरख्शां नॉलेज इकनॉमी में तब्दील कर देगी। इस मौके पर सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। मरकज ने मौजूदा माली साल के दौरान आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए 15वें मालियाती कमीशन के मुताबिक इमदाद की पहली किस्त जारी की है। ये माली किस्त इन दोनों रियासतों में देही मकामी इदारों के लिए जारी की गई है। आंध्र प्रदेश के लिए कुल मिलाकर 989 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पंचायती राज की वजारत ने बताया है कि पंचायतें मकामी जरूरियात पूरा करने के लिए इस रकम का इस्तेमाल कर सकेंगी। आईन के 11वें शेड्यूल में दर्ज 29 मदों पर यह रकम खर्च की जा सकेगी, जिनमें ज़राअत से लेकर देही इलाकों में मकानात, तालीम और सफाई सुथराई भी शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज मुल्क भर में विजयदशमी या दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान राम की रावण पर फतह की याद में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की कामयाबी की अलामत है। आज ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी खत्म हो रहे हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दूसरे रहनुमाओं ने अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि यह त्यौहार नाइंसाफी पर इंसाफ की फतह की अलामत है। उन्होंने अपने पैगाम में इस उम्मीद का भी इजहार किया कि यह त्यौहार मुल्क के सभी अवाम के लिए मसर्रत, कामयाबी और खुशहाली लेकर आएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि यह पैगाम बदी पर नेकी की कामयाबी का पैगाम देता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क के सभी अवाम को बुराइयों को खत्म कर देने का अहद लेना चाहिए। वजीर आजम ने मोदी ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि मुल्क के अवाम जिंदगी के हर शोबे में मां दुर्गा और भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से कामयाबी हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मुबारक मौके पर मुल्क के सभी अवाम को गर्मजोशी से मुबारकबाद दी और सभी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी का यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि भगवान राम के नजरियात और तालीमात पर अमल करें और खुद को मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दें। अमेरिका ने ईरान की तवानाई की तिजारत पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद ये पाबंदियां लगाने का ऐलान किया गया है। मर्दों के क्रिकेट में आज हैदराबाद में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ रुपए की लागत से सरहदी सड़क तंजीम BRO के जरिए तैयार करदा बुनियादी ढांचे के 75 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। रेलवे ने चेन्नई डिवीजन में हुए ट्रेन हादसे के सिलसिले में आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। गाड़ियों की आमदोरफ्त की बहाली का काम जोर शोर से जारी है। हरियाणा में नई सरकार को 17 अक्टूबर को हलफ दिलाया जाएगा। आज मुल्क भर में विजयदशमी और दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसके तवानाई के सेक्टर पर पाबंदियों का ऐलान किया है। और मर्दों क्रिकेट में आज हैदराबाद में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।